जय हिंद साथियों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपका एन के सर। आज स्टार्ट करने आ रहे हैं हम लोग त्रुटि का लेक्चर नंबर 2। आइए चलते हैं, देखते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग त्रुटि का आकलन या त्रुटि की गणना करना। और त्रुटि की गणना 4 प्रकार से की जाती है। पहला होता है निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तीसरा होता है सापेक्ष त्रुटि और चौथा होता है परसेंटेज। 4 प्रकार से इसकी गणना करेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या होगा। पहला इसको बोलते हैं निरपेक्ष। पहला वाला होता है निरपेक्ष त्रुटि। क्या होता है? निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसी को बोलते हैं औसत निरपेक्ष त्रुटि। औसत निरपेक्ष त्रुटि। औसत निरपेक्ष त्रुटि। तीसरा होता है सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि या इसी को बोलते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। क्या बोलते हैं? भिन्नात्मक। भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि। और लास्ट होता है, चौथा होता है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि। पहला होता है निरपेक्ष त्रुटि, दूसरा होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तीसरा होता है औसत निरपेक्ष त्रुटि। नहीं, इसी को बोलते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि को बोलते हैं औसत निरपेक्ष त्रुटि। अगला होता है सापेक्ष त्रुटि, इसी को बोलते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। और इसका होता है अगला प्रतिशत त्रुटि। पहले को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, दूसरे को बोलते हैं एवरेज भी बोल सकते हो, तीसरा होता है सापेक्ष, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल, और चौथा होता है परसेंटेज। आइए एक एक करके देखते हैं। हेडिंग लगाते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि पहला पढ़ेंगे हम लोग, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि होता क्या है? अगर हम किसी भी वास्तविक मान में से प्रायोगिक मान को घटा दें तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? निरपेक्ष त्रुटि। तो लिख लेते हैं कि किसी छड़ की लंबाई या किसी भी लंबाई के वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के बीच का अंतर क्या कहलाता है? निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। क्या कहलाता है? निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। इसी को बोलते हैं क्या? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। समझ में आ रही बात? अगर मान लेते किसी छड़ की लंबाई, मान लेते ओरिजिनल लंबाई, वास्तविक लंबाई मान लेते हैं कि इस छड़ की वास्तविक जो लंबाई है वो कितना है? वास्तविक लंबाई मान के चलते हैं x बराबर 4.3 सेंटीमीटर। और किसी को दिया गया, किसी व्यक्ति को कि नाप के बताओ छड़ की लंबाई कितना है, तो उसने बताया कितना? उसने छड़ की लंबाई बता दिया 4.5 सेंटीमीटर। ये जो हमारा कौन था? किसी छड़ की जो ओरिजिनल लंबाई थी वो कितना थी? यानी ओरिजिनल लंबाई यानी कि वास्तविक जो मान था वो कितना था? 4.3 सेंटीमीटर। और नाप के किसी ने बताया कितना? 4.5 सेंटीमीटर। तो जो नाप के जो बताता है उसको बोलते हैं प्रायोगिक मान। क्या बोलते हैं? प्रायोगिक मान। क्या बोलेंगे? प्रायोगिक मान। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना का है? अंतर कितना का है? देख लेते हैं अंतर कितना का होगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे? वास्तविक मान में से प्रायोगिक मान को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या? निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालोगे? तो निरपेक्ष त्रुटि है, याद रखिएगा, निरपेक्ष त्रुटि जो निकलता है
वो किससे निकलता है? वास्तविक मान में से अगर हम किसको हटा दें, अगर हम वास्तविक मान में से प्रायोगिक मान को घटाते जाएं, प्रायोगिक मान को क्या करें? घटा दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा? निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त होगा। आ रही बात ना? अगर याद रखिएगा निरपेक्ष त्रुटि को हम लोग दिखाते किससे हैं? तो निरपेक्ष त्रुटि को हम लोग डेल, अगर यल होगा, अगर मान लेते ये लंबाई यल रही होगी तो प्रायोगिक मान को हम क्या बोलते हैं? डेल एल। क्या बोलेंगे? डेल एल। और डेल एल कैसे निकालोगे हमारा? या एक्स मानोगे तो डेल एक्स मानना पड़ेगा। यहाँ तो हमें निरपेक्ष त्रुटि को दिखातेंगे इससे डेल एल से, तो यहाँ डेल एल इक्वल टू कितना हो जाएगा? एल में से हम प्रायोगिक मान को घटा देंगे, यानी कि डेल एल को घटा देंगे, यही हमारा क्या होगा? निरपेक्ष त्रुटि होगा। तो किसी भी लंबाई के वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। पहला होता है निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत। 4 प्रकार से हम लोग त्रुटियों क्या करेंगे? आकलन करेंगे, गणना करेंगे। और इस पर एक क्वेश्चन भी आएगा, एक ही क्वेश्चन आते हैं और चारों को मान पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। एक बात और याद रखिएगा, अगर अलग अलग मान दिया गया हो, मान लो किसी कोई लड़का हो जिसने 4.3 नापा, 4.5, दूसरे लड़के ने 4.5 नापा, तीसरे ने 4.6 नापा, तो वास्तविक लंबाई यानी किसी भी प्रेक्षण के अलग अलग मान दिए गए हों तो उसका वास्तविक मान कैसे निकालोगे? तो वास्तविक मान निकालने के लिए हम लोग औसत निकाल लेते हैं। यही क्या होता है हमारा? उसकी वस्तु का वास्तविक मान मिल जाता है। यानी अलग अलग प्रेक्षण का मान अगर दिया गया हो तो उसके लिए क्या करेंगे? औसत निकाल देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? वास्तविक मान निकल जाता है। जैसे बता देते हैं थोड़ा सा कि किसी भी प्रेक्षण द्वारा, किसी भी प्रेक्षण का नोट करके लिख लेते हैं यहाँ पर, किसी भी प्रेक्षण द्वारा प्राप्त मान क्या हो? x1 हो, x2 हो, x3 हो, x4 हो, xn हो, तो हम क्या निकालेंगे हम लोग? अगर तो वास्तविक मान पता करना होगा तो याद रखिएगा कि वास्तविक मान जो निकलेगा दिया हो तब जो वास्तविक मान होता है वो कैसे निकालोगे हम लोग? औसत निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? वास्तविक मान के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? औसत। तो औसत कैसे निकालते हो? सबका जोड़ बटा के जितनी संख्या होती है डिवाइड कर लेते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट डॉट xn, और कितनी संख्याएं हैं टोटल? n। यही हमारा क्या होगा? वास्तविक मान बता देगा। चलिए उदाहरण लीजिए, इसके बाद करते हैं आगे। करना क्या है? अगर ढेर सारा मान प्राप्त हो तो याद रखिएगा कि वास्तविक मान पहले निकालेंगे और वास्तविक मान में से पहले वाले को घटा देंगे, तो हमें पहले वाले व्यक्ति का निरपेक्ष त्रुटि निकलेगा। वास्तविक मान में से वास्तविक मान कैसे निकालोगे? यानी एक्सएम कर लेना यहाँ पर, ना समझ आया तो एक्सएम। एक्सएम क्या होगा? एक्सएम में से x1 घटा दोगे पहले में निरपेक्ष त्रुटि आएगा, एक्सएम में से दूसरे वाले घटा दोगे दूसरे में निरपेक्ष त्रुटि आएगा, एक्सएम में से तीसरे को घटाओगे तो तीसरे का तीसरे का क्या होगा? निरपेक्ष त्रुटि। इसी प्रकार से जितने को घटाएंगे उतने का क्या होगा? अलग अलग निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त होगी। चलिए मिटा देते हैं, आगे करते हैं। अगर हमें पहले व्यक्ति का निरपेक्ष त्रुटि, मान लेते पहले व्यक्ति ने नापा इतना, दूसरे ने वाले x2 नापा, तीसरे ने x3 नापा, तो याद रखिएगा सबका औसत निकाल के लिए पहले वाले को घटा देंगे तो हमारा क्या होगा? पहले का निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त होगा, दूसरे का घटा देंगे तो दूसरे का निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त होगा, यानी अलग अलग व्यक्तियों का क्या होगा? निरपेक्ष त्रुटि। चलिए आगे चलते हैं। निरपेक्ष त्रुटि समझ आ रहा है कि अगर वास्तविक मान में से हम लोग प्रायोगिक मान को घटा दें तो क्या होगा हमारा? निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा x लिखे हो तो डेल्टा x, डेल्टा l लिखे हो, लंबाई को l माने हो तो डेल l लिखेंगे, x माने हो तो डेल x।
इतनी याद रखिएगा बात। अगर प्रेक्षण किसी भी प्रेक्षण द्वारा प्राप्त मान क्या हो x1 x2 x3 डॉट डॉट xn हो, तो हम औसत मान या ये कह लो कि वास्तविक मान निकालेंगे, हम लोग क्या करते हैं सभी का औसत निकाल देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, वास्तविक मान प्राप्त होगा। मिटा दें, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे मिटाते हैं। चलिए मिटा देते हैं, इसके बाद बताते हैं। यानी समझ में आ रहा है बात कि अगर क्या दिया हो, अगर हमारा क्या दिया हो, प्रेक्षण द्वारा मान क्या था, x1 था, x2 था, x3 था, x4 था, डॉट डॉट xn था। तो हमने कहा था कि पहले का निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालोगे, निरपेक्ष त्रुटि को क्या बोलते हैं, डेल x। तो पहले जाने का निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा, x1, और इसका हम लोग ओरिजिनल मान पहले निकालेंगे। तो ओरिजिनल मान कैसे निकालते हैं हम लोग, xm से दिखाते हैं। और xm कैसे निकालते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट डॉट xn, सबका जोड़ बटा के कितने लोग हैं, कितने संख्या है, n संख्या डिवाइड कर लेंगे, तो xm निकल जाएगा। इतनी याद रखिएगा बात, क्या निकलेगा हमारा, xm निकल जाएगा। और पहले में निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा, पहले व्यक्ति का निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा, तो हमें डेल x1 लिख देंगे और इसको क्या करेंगे, xm में से हम लोग क्या करेंगे, या xm लिखो या फिर कह सकते हो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। तो क्या कर देंगे, x1 घटा देंगे। डेल x2 लिखना हो तो क्या हो, xm में से या फिर x में से x1 घटा देंगे, x में से x2 घटा देंगे। इसी तरह तीसरे में निरपेक्ष त्रुटि निकलना हो तो x माइनस x3 घटा देंगे। ऐसे ही करके हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालते रहेंगे। और xn करना हो तो x में से क्या कर देंगे, xn घटा देंगे। यही बात है, इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए मिटा दें। अगला चलते हैं हम लोग माध्य निरपेक्ष त्रुटि या औसत निरपेक्ष त्रुटि। यानी कि हमको क्या मिल गया है, डेल x1 डेल x2 का मान मिल चुका है। अगर हमें क्या निकालना हो, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे पढ़ेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अच्छा, निरपेक्ष त्रुटि भी पढ़े हो ना कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 ऐसे निकालेंगे। अलग लोगों का अलग अलग निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे और निरपेक्ष त्रुटियों का औसत निकाल देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, माध्य निरपेक्ष। निरपेक्ष त्रुटियों का औसत, लेकिन कैसे, माड लगाकर। निरपेक्ष त्रुटियों का औसत क्या कहलाता है हमारा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। समझ में आ रही बात। तो पहली बात याद रखना कि निरपेक्ष त्रुटियों का औसत, किसका, निरपेक्ष त्रुटियों का औसत, लेकिन कैसे, माड लगाकर। कैसे, माड लगाकर। निरपेक्ष त्रुटियों का औसत क्या कहलाता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या कहलाएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। समझ में आ रही बात। माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे हम लोग, अगर माध्य निरपेक्ष त्रुटि। दूसरी बात है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि को दर्शाएंगे कैसे, तो याद रखें कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि को निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा x से दर्शाते थे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा x बार से दिखाएंगे। किससे, डेल्टा x बार। और डेल्टा x बार जो निकलेगा हमारा, कैसे निकलेगा, माड लगा के लिखेंगे निरपेक्ष त्रुटि। पहले निरपेक्ष त्रुटियों का औसत लगाना है ना, तो निरपेक्ष त्रुटियों का औसत कैसे लिखते हो, डेल्टा x1 लिखिए, कैसे लगाना है, माड लगा के, डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 डेल्टा x4। इसी तरह जितने लोग होंगे उसका हम लोग क्या करेंगे, जितनी निरपेक्ष त्रुटि निकाले रहेंगे उन सब का क्या निकाल देंगे हम लोग, औसत निकाल देंगे। कैसे लगाकर, माड लगाकर, डेल्टा xn बटा के कितने संख्या है, n संख्या है, यही क्या होगा हमारा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि होगा। चलिए लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, माध्य निरपेक्ष त्रुटि समझ में आ रही है। चलिए इसको मिटाते हैं। समझ की बात आ रही है कि निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं कि हम वास्तविक मान में से
और क्या करेंगे, प्रयोग के मान को घटाते जाएंगे तो हमें निरपेक्ष त्रुटियाँ प्राप्त होती है। निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा एक्स से दर्शाते हैं और माध्य निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा एक्स बार से दर्शाते हैं। ठीक है, मिटा दें। चलिए, जैसे क्वेश्चन करेंगे तो फिर धीरे धीरे क्वेश्चन क्या होगा सब समझ में आने लगेंगे। पहले देख लेते हैं सबको। हो गया दोनों, दो हमें पता चल गया कि निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकलेगा और माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकलेगा। तीसरा होगा सापेक्ष त्रुटि। तीसरा क्या होगा, सापेक्ष त्रुटि, या इसी को बोलते हैं अगला, इसी को नाम क्या होता है, भिन्नात्मक त्रुटि। क्या होता है, भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि। अच्छा, भिन्नात्मक त्रुटि दिखाएंगे कैसे, तो रिलेटिव, इसको लिखते हैं रिलेटिव, रिलेटिव या फ्रैक्शनल बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल इरर बोल सकते हैं। तो चाहे तो आर से दिखा लो, चाहे तो एफ से दिखा लो। तो हम रिलेटिव आर से दिखा लेते हैं। तो आर कैसे निकालोगे, भिन्नात्मक त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष का मतलब होता है कि क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाले हो, माध्य निरपेक्ष त्रुटि में किससे डिवाइड कर देंगे, वास्तविक मान से डिवाइड कर देंगे। यदि माध्य निरपेक्ष त्रुटि में हम लोग क्या कर देंगे, निरपेक्ष त्रुटि में हम वास्तविक मान से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, क्या आ जाएगा, सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि प्राप्त हो जाती है। समझ में आ रही बात, बस इतनी सी बात समझ लेना। इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलिए चलिए अगला चलते हैं। अगला बताते हैं, बहुत आसान है। अगला है प्रतिशत त्रुटि। क्या है, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि कैसे दिखाओगे, तो प्रतिशत त्रुटि बहुत आसान है, इसको बोलेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे, तो याद रखिएगा, डायरेक्ट लिख देंगे परसेंटेज एरर, कुछ नहीं करना, आर में 100 का गुणा कर दें। यानी कि सापेक्ष त्रुटि में अगर 100 से गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, परसेंटेज त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगा। सापेक्ष त्रुटि में क्या करना है, सिर्फ 100 का मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा क्या मिल जाएगा, प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाएगा। यही रहा। चारों समझ में आ रहा है। निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालोगे, निरपेक्ष त्रुटि निकालने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक्स पता करेंगे, मतलब ओरिजिनल मान। ओरिजिनल मान पता करने के लिए क्या करेंगे, औसत निकाल करके औसत निकाल देंगे तो हमें ओरिजिनल मान पता होगा। जैसे ओरिजिनल प्राप्त हो जाएगा तो पहले वाले को घटा देंगे, पहले मान को घटाएंगे तो निरपेक्ष त्रुटि पहले वाले व्यक्ति में होगा, दूसरे वाले घटाएंगे तो दूसरा वाला प्राप्त हो जाएगा। तो अगर निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त होगा तो निरपेक्ष त्रुटियों का औसत ही क्या कहलाता है, लेकिन माड लगाकर ही क्या होता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि या औसत निरपेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि कैसे लिखते हो, माध्य निरपेक्ष त्रुटि में वास्तविक मान से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या होगा, सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। और सापेक्ष त्रुटि निकल कर 100 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या होगा, क्या प्राप्त होगा, प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। चलिए लिख लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। हो गया। चलिए इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्या है। इस पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर बताते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इस पर आधारित। लिख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि किसी छड़ की लंबाई, किसी छड़ की लंबाई क्रमशः 4.2, क्रमशः कितना है 4.2, 4.5, 4.3, 4.5, 4.4, 4.3, 4.6 सेंटीमीटर में है। किसमें है, इन सेंटीमीटर में मापी जाती है, मापी जाती है। यानी किसी छड़ की लंबाई क्या क्या मापा गया, 4.2, 4.5, 4.4, 4.3, 4.6 ऐसे करके मापा गया है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसका
बताइए औसत मान, क्या बताना है हमको, औसत मान। और हमने बताया था कि औसत मान को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक मान। और वास्तविक मान निकालने का तरीका हमने बताया था एक्सएम से दिखा लो या फिर एक्स से दर्शा लो, एक्सएम से दर्शा लो या फिर एक्स से। दूसरा क्या होगा, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा क्या पूछेगा इसमें, माध्य या कह सकता है औसत निरपेक्ष त्रुटि। क्या तीसरा क्या पूछेगा, सापेक्ष त्रुटि पूछेगा। क्या पूछेगा, सापेक्ष त्रुटि। और चौथा पूछेगा तो प्रतिशत त्रुटि। क्या पूछेगा, प्रतिशत त्रुटि। इतनी बातें पूछेगा। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। ये 4 प्रकार के क्या पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेगा इस पर आधारित। चलिए एक एक करके निकालते हैं। पहले वास्तविक मान निकालते हैं। क्या निकालेंगे, वास्तविक मान। वास्तविक मान कैसे निकालते हैं, तो याद होगा आपको कि वास्तविक मान निकालने का सबसे आसान तरीका हमने बताया था कि एक्स से लिख लो या फिर एक्सएम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिख लो चाहो लिख सकते हो। हमने कहा था सभी का जोड़ बटा के जितनी संख्या है सबसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि वास्तविक मान निकालना हो तो क्या कर देंगे हम लोग, 4.2 अरे नहीं समझ में आ रहा तो इसको क्या कर लेते हैं, x1 मान ले, इसको x2, इसको x3, x4, x5 ऐसे मान लेते हैं। तो हमने कहा था सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 4.5, 4.3, 4.6, एक और है 4.2, ऐसे हो गया 4.2, 4.5, 4.4, 4.3, 4.6। और कितने डिवाइडेड हैं, कितने लोग हैं, 5 जना। जोड़ के देखते हैं, 6 4 10 3 13 5 18 2 20, 0 2 हुआ, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 2 22। 22 में 5 से डिवाइड कर दें तो कितना होगा, 5 चौका 20, 2 हुआ, 5 चौका 20, कितना हो जाएगा, 4.4 सेंटीमीटर आएगा। वास्तविक मान कितना आएगा, 4.4 सेंटीमीटर आएगा। चलिए वास्तविक मान निकल गया, बहुत आसान है। पहली बात निकल गई, क्या निकल गया हमारा, औसत मान या वास्तविक मान निकल गया। दूसरा कैसे निकालेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि या अगला पूछना हो जाए निरपेक्ष त्रुटि, एक और पूछना चाहिए था निरपेक्ष त्रुटि। चलिए अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकलेगा, तो याद रखिए कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग माध्य निरपेक्ष त्रुटि को दिखाते कि तरह डेल x1, पहले व्यक्ति में निकालना है तो डेल x1 कर लेंगे। तो कैसे निकालोगे, x में से हम लोग क्या करेंगे, x1 की वैल्यू घटा लेंगे। तो कितना आएगा, x में कितना है 4.4 में से हम लोग पहली वैल्यू घटा लो 4.2, कितना आएगा 0.2 आएगा। कितना आएगा 0.2 आएगा। अगर हम क्या कर दें डेल x2 निकालना हो तो क्या करेंगे, x में से x2 घटा देंगे, 4.4 में से कौन सी वैल्यू घटा देंगे, 4.5 की वैल्यू घटा देंगे तो 0. कितना आएगा, -0.1 आएगा। डेल x3 कैसे निकालोगे, x में से हम लोग x3 घटा दें, 4.4 में से 4.4 घटा दें, कितना आएगा 0। x4 कैसे निकालोगे, x में से x4 घटा देंगे, यानी 4.4 में से हम कौन सी वैल्यू घटा देंगे, घटाते जाएंगे ना, 4.3 की वैल्यू घटाते जाएंगे तो कितना आएगा 0.1 पॉजिटिव आएगा। x5 कैसे निकालोगे, x में से x5 घटा देंगे, यानी 4.4 में से 4.6 घटा देंगे, कितना आएगा -0.2। अरे हो जाएगा, सब बहुत आसान है, सब घटाते जाएंगे तो हमारा निरपेक्ष त्रुटि पता चल गया। निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकलेगा,
वास्तविक मान पता करो सबसे पहले। वास्तविक मान के लिए कैसे निकालोगे, सभी का जोड़ बटा के कितने संख्या डिवाइड कर लो, वास्तविक मान में से घटाते जाएंगे वैल्यू, हमारा निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त होता जाएगा। समझ में आ रही बातें? चलिए निरपेक्ष त्रुटि निकल गया हो तो आगे चलते हैं। अगला निकालते हैं हम लोग कौन सा निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकल गया। अच्छा निरपेक्ष माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं। अच्छा माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालोगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालने का सबसे आसान तरीका बताया था कि अगर ये निकल जाए निरपेक्ष त्रुटि तो निरपेक्ष त्रुटियों का क्या निकाल दो, औसत निकाल दो, लेकिन कैसे, माड लगाकर। तो निरपेक्ष त्रुटि को कैसे लिखोगे, डेल एक्स बार लिख दो ना, 0.2 प्लस माइनस 0.1, 0 को छोड़ देते हैं, फिर कितना होगा 0.1 प्लस माइनस 0.2, सबका माड निकाल दो, क्या हो जाएगा। अच्छा संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5 संख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आएगा 0.6। अच्छा माड की वैल्यू जो बाहर निकलती है तो माइनस 0.2 भी क्या होगा, प्लस 0.2, तो 0.2 0.1 0.1 0.2 कितना होगा 6 होगा, बटा कितना होगा 5, ये आएगा 5 1 जा 5, 1 1 2 आ जाएगा, लगभग इसको मान के चलेंगे 0.1, अप्रोक्स कितना मान के चलेंगे 0.1, 1 2 पर भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो लग गया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकल गया। अगर माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ गया तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि से हम लोग क्या कर लेंगे गणना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि से हम लोग भिन्नात्मक त्रुटि निकाल लेंगे या सापेक्ष त्रुटि। मिटा दे, इधर मिटा देते हैं, इधर हो गया ना। अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हमें निकालना है भिन्नात्मक त्रुटि या इसी को बोलेंगे सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि कैसे निकालोगे, तो सापेक्ष त्रुटि निकालने का सबसे आसान तरीका बताया था कि क्या करेंगे हम लोग। अच्छा वास्तविक मान कितना आया था हमारा, वास्तविक मान मतलब x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू कितनी आई थी 5 9 0. कितना आया था 4.4 आया था, हाँ 4.4 आया था। याद रखिएगा कि x की वैल्यू कितनी आई थी 4.4 आई थी। अच्छा सापेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हो, अगर डेल x बार निकल गया है तो इसे x से क्या करेंगे डिवाइड, मतलब वास्तविक मान से क्या कर लेंगे डिवाइड। तो 4.4 को हम लोग किसे डिवाइड कर लेंगे, नहीं सॉरी, इसका बार की वैल्यू कितना है 0.1 है, और 0.1 को किसी डिवाइड कर लेंगे 4.4 से डिवाइड कर लेंगे, दशमलव से दशमलव कैंसिल हुआ, कितना आएगा 1/44 हो गया बस। और लास्ट है परसेंटेज त्रुटि कैसे निकालोगे, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि निकालने का सबसे आसान तरीका बताया था कि सापेक्ष त्रुटि निकल जाए ना तो उसे किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 1/44 गुणते 100 कितना आएगा 2.27 आएगा, 2.27 हमने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, 2.27% आएगा। आप लोग भी एक बार कर लीजिएगा। ये रहा हमारा सबके सब आंसर। आई बातें, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, पहले ये कर लीजिए आप। हो गया, बहुत आसान तरीका था। सभी का औसत निकाल दो, वास्तविक मान लीजिएगा, वास्तविक मान निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, पहले घटा दो पहले की निरपेक्ष त्रुटि, दूसरे घटाएंगे दूसरे का निरपेक्ष त्रुटि, इसी प्रकार सबका क्या होगा निरपेक्ष त्रुटियां प्राप्त हो जाएगा। निरपेक्ष त्रुटि जैसे प्राप्त होता है सापेक्ष, अच्छा माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा, निरपेक्ष त्रुटि का औसत ही माध्य निरपेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि क्या होगा, बहुत आसान है, अगर निरपेक्ष त्रुटि निकल गया उससे वास्तविक मान से भाग दे दो, हमारा क्या निकल जाएगा सापेक्ष त्रुटि। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, मिटा दे इसको। थोड़े बड़े क्वेश्चन है फिर, लेकिन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार करेंगे तो हो जाएगा इसको। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, होमवर्क लगाना है। और सबसे आसान है कि एक सरल लोग के एक प्रेक्षण में एक छात्र ने एक लोलक के आवर्तकाल के लिए कुल 5 प्रेक्षण प्राप्त हुए। छात्र द्वारा लिए गए कुल 5 प्रेक्षणों इस प्रकार है 2.67, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80। तो गणना करें, औसत आवर्तकाल करना है, निरपेक्ष त्रुटि करना है, औसत निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। आप बहुत आसान तरह से कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल जहां x1 x2 मानते थे वहां पर क्या मानेंगे हम लोग t1 t2 मान लेंगे, हो जाएगा। चलिए देखते हैं, कमेंट में आप लोग अपना आंसर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।